गर्मियों में गाय भैंस को पानी के साथ ये एक चीज़ मिलाकर पिला दो, क्योंकि अब गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो उस स्थिति में आप गाय हो या भैंस हो, उनमें क्या दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे दूध देने वाले जो गाय भैंस हैं, उनमें एक तो दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, साथ में पशु बार बार बीमार होता है और पशु हाँफना प्रारंभ कर देता है। यानी पशु बहुत ज़्यादा हाँफता है, उसको शरीर को गर्मी लग जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट पशु में रहती है। तो उस स्थिति से बचाने के लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेस से जानने के लिए या उस तरह की स्थिति से बचाने के लिए आप अपने पशुओं को, जैसे गर्मी का मौसम अब स्टार्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में आप उनको पानी के साथ मिला करके आप अपने पशुओं को वह चीज़ दे दो और आप अपने पशु में कई तरह के गजब के तगड़े फायदे पालो। तो कौन सी चीज़ आती है, कब कैसे आपको उपयोग करना है, कितनी देनी है, आपकी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, ताकि आपको किसी भी तरह के वेदर में आने से पहले आप अपने पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है। यदि उस तरह की स्थिति से यदि आपका पशु ग्रसित भी हो चुका है, तो उस स्थिति में भी आप उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चैनल आपके लिए वैसे तो वरदान है सदा के लिए। साथ में चैनल की वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर जो किया करें, ताकि उन्हें भी अच्छा और प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, अब जैसे गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ, तो उस तरह की स्थिति में जैसे गाय या भैंस, ज़्यादातर जो दूध देने वाली गाय भैंस हैं, उनमें तो धीरे धीरे पशुओं की हालत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। पशुओं में हाँफना प्रारंभ हो जाता है, यानी पशु हाँफना प्रारंभ कर देता है। साथ साथ में पशु में दूध की मात्रा डाउन होती है, पशु वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। और कमज़ोरी की वजह से कई बार तो इस तरह के पशु देखे गए हैं कि प्रेग्नेंट पशु जिनका अबॉर्शन भी हो जाता है। और साथ साथ में पशु में जिस प्रकार से दिखते क्या है, जैसे वीकनेस आ गई, कमज़ोरी आ गई, तो पशु में ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो गई, आरबीसी डाउन हो गया, साथ साथ में पशु में खून की कमी आ गई। तो इस तरह की दिक्कतें भी पशु में देखने को मिलती हैं। तो आप इस तरह का, जैसे वेदर चेंज हुआ, तो उस स्थिति में आप उनका उपयोग पशु में करा सकते हैं। एक तो मैं बताऊंगा कि जैसे वेदर चेंज हुआ, आप अपने पशु को अच्छी डाइट व अच्छा दाना मिश्रण आप अपने पशु को देते रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह के वेदर में बहुत इस तरह के केस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, पाचन से संबंधित दिक्कत है। तो आप उनका सही समय पर सही ध्यान आप अपने पशु का रखें, अच्छा आहार व चारा दें, आप अपने पशु को सड़ा गला न दें, इस बात का ध्यान रखें। ज़्यादा हो सकता है तो गर्मी का मौसम है, तो हो सके तो ज़्यादा आप अपने पशु को हरा चारा खिलाने की कोशिश करें, ताकि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को ही न मिले। और रही बात आपके पशु में, गर्मियों में सबसे ज़्यादा पशु स्ट्रेस में आता है, क्योंकि जैसे वेदर चेंज हुआ, तो उस तरह की स्थिति में आपका पशु स्ट्रेस व तनाव में भी आ जाता है और आपके पशु में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आप अपने पशु को क्या करना है, जब भी यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं, तो उस तरह की दिक्कत में एक तो आप अपने पशु को जितना हो सकता है दिन में 2-3 बार आप अपने पशुओं को पानी पिलाना है। यानी जितना आप अपने पशुओं को पानी पिलाएं, जिससे कि आपका पशु डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। इनके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है पशुओं को गर्मियों के मौसम में, ताकि आपका पशु में एक तो सबसे ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। आयरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में आपके पशु में साथ में कुछ इस तरह की बायोटिन्स भी होती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आवश्यकता होती है, साथ में विटामिन B12 की भी आवश्यकता होती है। यानी कुछ इस तरह की विटामिन हो, बायोटिन्स हो, कैल्शियम हो, आयरन हो, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत आपके पशुओं को पड़ती है, जो कि आप अपने पशुओं को स्ट्रेस में जाने में, हीट स्ट्रोक में जाने से भी रोकता है। साथ में यदि आपका पशु चला भी गया है, सपोज करो यदि आपका पशु चला गया है हीट स्ट्रोक में, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, ताज़ा ब्याई हुई है, दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, एक अच्छे ब्रांड का आयरन टॉनिक आता है, उसका उपयोग आप अपने पशु में करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये सार्कोफेरोल वेट आती है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, सार्कोफेरोल वेट, जो जिसके अंदर क्या आता है, जिसके अंदर जिस प्रकार से कैल्शियम ग्लूकोनेट भी आता है, आयरन भी आता है, कॉपर सल्फेट भी आता है, कोबाल्ट सल्फेट भी आता है, साथ साथ में अदर भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं, निकोटिनामाइड है, बायोटिन्स है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, जो कि पशु के लिए बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होती है। तो ये एक जो सार्कोफेरोल आती है, आप इसका उपयोग आप अपने पशु में गर्मियों में ज़रूर करवाना चाहिए। देखो मैं किसी तरह का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, यदि आपको अदर आयरन टॉनिक भी मिल रहे हैं तो उसका भी आप उपयोग करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सार्कोफेरोल, लेकिन इस तरह की जेल अवस्था में हो उस तरह का आप अपने पशुओं को ज़रूर देना चाहिए। चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, ताज़ा ब्याई हुई हो, या आपका पशु कैसा भी हो, या यदि दूध देने वाला पशु नहीं हो, वैसा हो, कटिया ही पर हो, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आपके पशु के लिए एक रामबाण है। इससे आप अपने पशुओं में क्या होगा, इन सभी चीज़ों की तो पूर्ति होगी, साथ में पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाएगी, पशु को कमज़ोर नहीं होने देगी, पशु बीमार नहीं होगा, एक आपके पशु की इम्यूनिटी डाउन नहीं होने देगी। इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी तो पशु बीमार नहीं होगा, पशु बीमार नहीं होगा तो आपके पशुपालक है उनको ज़्यादा आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और लंबे समय तक आपका पशु दूध देने वाले पशु है वो देता रहेगा। रही बात प्रेग्नेंट पशु के लिए, प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, क्योंकि प्रेग्नेंट पशु होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वह भी पशुओं के लिए सेफ रहेगी। तो आप इसकी डोज आपको एक लिमिट रखनी है। तो डोज इसकी 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम, यानी जो गाय भैंस हैं उनको आप 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम। 30 ग्राम तो वह है जिनकी गाय भैंसों का वजन कम होता है या कमज़ोर है, जिनका वजन 250-300 केजी तक है तो उन्हें आप 30 ग्राम दें। 400 से 500 केजी हैं तो उन्हें आप पर डे 550 ग्राम, यानी उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आप दिन में 100 ग्राम दें, 30 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं देना है। देना कैसे, क्योंकि एक तरह का च्यवनप्राश के रूप में आता है, जेल फॉर्म में आता है। तो आपको क्या करना है कि ये आपको पशुओं को जो पानी पिला रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके पशु को पिला दें। पानी के साथ आपका पशु आसानी से पी जाता है। लेकिन यदि पशु पानी के साथ नहीं पीता है तो ऐसा नहीं है कि पानी के साथ ही आप देना है, तो आप जो भी आप अपने पशु को बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ भी ऐड करके आप अपने पशु को दिया जा सकता है। तो आप कमेंट कर सकते हैं सर कितने दिन लगातार दे सकते हैं। तो आप इस पशु को ये लगातार जिस प्रकार से 30 से 50 ग्राम पर डे लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। खाने का मतलब है कि एक पशु का आप लगातार 1 किलो, 2.5 किलो तक भी आप अपने पशु को दिया जा सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है, कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगी। ये देंगे तो आपके पशु में अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपका पशु बीमार हो चुका है, जिस तरह की स्थिति में गर्मी लग चुकी है, तो भी दे सकते हैं। या यदि आपका पशु अब सेफ है, सही है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप अपने पशु को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पशु में जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी जिससे कि आपके पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को न मिले, तो उससे आप अपने पशु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब भी आप अपने पशु को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगी। बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आपको पता है कि चैनल पर वेदर से पहले आपको ये बता दिया जाता है कि आप अपने पशु को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उनके साथ सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि उन्हें इस चैनल के माध्यम से अपने पशु को आसानी से बचा सकें और पशु को सेफ रख सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।